पगल और ये जमी कांप जाती है, आसमां थर थराता है। ये जमी कांप जाती है, आसमां थर थराता है। और हमारा नाम सुनते ही इलाका कांप जाता है। और हमारा नाम सुनते ही इलाका कांप जाता है। गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लो और जमी का सीना फाड़ कर पान। सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का सारे जहान में। और शेरों के छक्के छूट जाते हैं डाकू श्यामू के नाम से। क्या बताऊं, चलता हुई इतनी समय अपने पक्कल के इंतजार करता हूँ, क्योंकि आज न जाने कौन सा ऐसा कारण है कि हमारा पक्कल आज हमारे साथ नहीं है। चलता हूँ, उसका इंतजार करता हूँ, आखिर है कहाँ वो। हर बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, माचिस का खर्चा बचाते चलो। माचिस का खर्चा बचाते चलो, माचिस का गुर्रा के ऐसे तो मोछा उखाड़ लूं, अगर अही में कूद के 500 खवा उखाड़ लूं। चलता हूँ सरदार जी के पास, बहुत देर हो गई, नहीं पेलबो करी। सरदार जी जय भुनभुनानी की। पक्कल जय भुनभुनानी नहीं, जय मां भवानी होता है। लेकिन ये बताओ पक्कल कि आजकल तुम्हारी अता पता नहीं रहती है कि तू रहता कहाँ है और हमारे साथ नहीं चलता है। तू ये क्या है? गंदा है, गंद। गंदा है? गंद नहीं, ये बम है, बम। इसको बम बोलते हैं। हाँ वही बम है। बम तो ये बोल पक्कल, तो क्या तू बम लेने गया था क्या? अच्छा, तो इसीलिए तो मैं सोचता था कि हमेशा पक्कल मेरे साथ चलता था। आज कौन सा ऐसा कारण है कि पक्कल आज आया नहीं? लेकिन पक्कल तुम तो जानते हो कि जब से तुमने हमें होश और हवास पिलाया, जब से तुमने हमें जीवन दान दिया और ऐसा फौलाद तूने बनाया, तब से मेरे दिलों और दिमाग में एक ही बात गूंजती रहती है पक्कल सिंह। कौन सी बात सरदार जी? पक्कल तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो कौन सी बात मेरे दिलों और दिमाग में गूंजती है। और ये बात है कि सिर्फ और सिर्फ ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की मौत। हाँ सरदार जी, ये बात तो मैं जानता हूँ। हाँ पक्कल, क्योंकि इतने समय नहीं पक्कल, पक्कल ठहरो, ठहरो पक्कल।
ऐसा मत करो, क्योंकि यदि तुम यहाँ बम फेंक दोगे तो यहाँ की जितनी गांव बस्ती है सब जलकर राख हो जाएगी पगल। तो वहीं लेकिन पगल, ए मैं क्या देखता हूँ? सोनू, ये बता छोकरे कि इस बियाबान जंगल में ऐसा एक घनघोर जंगल है कि यहाँ तो आने वालों के पांव के निशान मिलते हैं, लेकिन जाने वाले के पांव के निशान नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे शेर और चीते रहते हैं कि आदमी सिर्फ हम जैसे लोग ही इस जंगल में टिक पाते हैं और इस जंगल में कोई नहीं। सरदार जी, कहो। इस जंगल में वही आता है, इस जंगल में वही आता है जिसको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं होती। मुझे तो अपनी मौत प्यारी लगती है, लेकिन कमबख्त मौत भी मेरे करीब नहीं आती। क्या कहा? हाँ, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, कौन है? रामजादा धर्मेंद्र प्रताप सिंह है। क्या कहा तूने? धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने है? मेरा घर परिवार, यहाँ तक कि मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा भाई श्यामू ना जाने मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। सिर्फ मदद ही तो मांगने गया था, मदद तो ना मिली, लेकिन वहाँ मुझे एक झूठा कलंक जरूर मिल गया। कौन सा ऐसा झूठा कलंक तेरे ऊपर लगा है? श्यामू की पत्नी यानी कि मेरी भाभी माँ के खून का झूठा इल्जाम मुझ पर लगा है। कानून की नजरों में धूल झोंक कर फरार हुआ हूँ। न जाने किस वक्त मैं कानून के गोली का निशाना बन जाऊं। अफसोस इस बात का नहीं, अफसोस तो मुझे उस बात का है, क्या होगा मेरी माँ का, क्या होगा मेरी छोटी गुड़िया का, जो अभी भी उस हरामजादे धर्मेंद्र प्रताप सिंह के कब्जे में है। तो ऐसे मेरे सामने मत आंसू बहा, तू मेरे सामने अपने आंसू मत बहा, क्योंकि मेरे सामने जो भी आंसू बहाता है मेरा एक कलेजा फट जाता है। और से बता कि तेरा नाम सोनू है ना? जी हाँ सरदार जी, आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे तेरा नाम नहीं पता रहेगा तो और किसको पता रहेगा? तू जिस अपने श्यामू की बात करता है कि मेरा एक दोस्त श्यामू था, तेरे सामने तेरा श्यामू खड़ा है, लेकिन तू उसे पहचान नहीं पा रहा है। मेरे सामने? कहाँ पर? हाँ, तेरे सामने तेरा श्यामू खड़ा है। ले देख कि तेरा श्यामू कहाँ है और किस हाल में है, किस भेष में है। ले देख सोनू। श्यामू, श्यामू! कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर? और तू इस हाल में श्यामू? हाँ सोनू, तू नहीं जानता है, तूने मुझसे वादा किया था कि कल तू और भाभी बहना और माँ का आशीर्वाद लेने आना है। तो एक दिन मैं और तेरी भाभी जब तेरे घर बहना और माँ का आशीर्वाद लेने आ रहे थे, तभी ये ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने हरामजादा आया
और मुझे बहुत मारा, मारते मारते मुझे बेहोश कर दिया। सोचा कि श्यामू मर गया और इन्होंने मुझे गटर में फेंकवा दिया। उसके बाद तेरे भाभी के साथ ना जाने क्या किया हरामजादे ने। आज तक तेरी भाभी मुझे मिली नहीं। क्या कहा? आज अगर ये पगल ना होता, आज अगर ये पगल ना होता तो तेरा श्यामू नहीं होता इस दुनिया में। क्या कहा श्यामू? भाभी के संग में? हाँ सोनू, इसका मतलब भाभी माँ की हत्या हरामजादा धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने ही किया। हाँ सोनू, और झूठा कलंक उसी हरामजादे का एक खेल है। लेकिन क्या कर सकते हैं? सरदार जी कहो अब देर पगल। मत करो। श्यामू, अभी भी हमारी बहन उस हरामजादे के गिरफ्त में है। क्या कहा? हाँ, हमारी बहना उस हरामजादे की, उसने हमारी बहन को अपना बोहरा बनाया है। लेकिन सोनू तू चिंता मत कर मेरे दोस्त, तू चिंता मत कर, क्योंकि तेरा श्यामू वो ऐसा फौलाद बन चुका है, ऐसा फौलाद बन चुका है कि एक से एक पहाड़ टकरा जाए तो वो चकना चूर हो जाएंगे। तो चल श्यामू, तेरा ये श्यामू और सोनू, तुझे ये वादा करता हूं मैं, पगल ये मेरी राइफल सोनू को दिया जाए। ये राइफल ले सोनू और चल मेरी गुफा में, तू मेरी गुफा में चल। तुझे मैं ऐसा फौलाद बनाऊंगा, ऐसा फौलाद बनाऊंगा कि एक से एक भी मुसीबत तेरे सामने आएगी तो अपना वही दम तोड़ देगी। श्यामू, कहो दोस्त सोनू, अगर तूने मुझे जीवन दान दिया है तो मैं भी कसम खाता हूँ, माँ की कसम खाता हूँ, जब तक इन अय्याश जमींदारों को मिटा नहीं दूंगा चैन की सांस नहीं लूंगा। और मर गया सोनू, मर गया सोनू। आज के बाद मेरा दूसरा नाम होगा डाकू सोना सिंह, हरामजादे धर्मेंद्र प्रताप सिंह। बचना चाहता है तो बच, भागना चाहता है तो भाग, आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। हाँ सोनू, आ चलते हैं ये हरामजादों को, ऐसी मौत मारेंगे हम, ऐसी मौत मारेंगे ना तो किसी कानून के किताब में लिखी होगी, ना तो आज तक कभी किसी ने देखी होगी। खुदा का ओ खुदा का रूबरू जिस दिन कयामत का वफा होगा। खुदा जिस दे कयामत का वफा होगा, न एक दिन बाप बेटेगा, न एक दिन बाप बेटेगा, न बेटा बाप का होगा, न एक दिन। तुझे खबर होगी न दुनिया की खबर होगी, सितारे टूट जाएंगे, सितारे
टूट जाएंगे जमीन पर खड़ा हो सितारे टूट। ओढ़नी का छाप रंग रे जमीती मोरे अरसे का जीना ओढ़नी ओढ़नी का छाप रंग रे जमीती मोरे अरसे का जीना ओढ़नी माँ ओढ़नी में रहे मोरे सल्ले अल्लाह का जड़ा नगीना ओढ़नी में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम और तो वालेकुम खैरियत। सलाम वालेकुम सलाम। और तो खैरियत है। आओ गड़फार बढ़िया चाचा। है। अबे गड़फार चच्चा नहीं, गफ्फार चच्चा। हाँ 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 आप क्या कारण है? क्या बात है? कुछ नहीं, हमने सुना है आप गरीबों के बहुत ही हमदर्द इंसान हैं। हाँ, अवश्य खुदा ने ये नेक काम करने के लिए इस धरती पर भेजा तुम्हें, अवश्य की। तो समझ लो हमसे बड़ा गरीब अच्छा पूरे रामनगर में कोई नहीं मिलेगा। ऐसा ही समझ लो। तो क्या गफ्फार मियाँ, कहना क्या चाहते हो? दरअसल बात ऐसी है, गरीबों की मदद आप करते हैं, गरीबों की मदद मैं करता हूँ। हाँ मेरी सेवा और तुम्हारी सेवा दोनों एक ही है। बात सही है। इसलिए मेरी 50 एकड़ जमीन है, हाँ मैं उसमें गरीबों की भलाई के लिए एक कारखाना खुलवाना चाहता हूँ। कौन सा कारखाना खुलाना चाहते हैं? कारखाना तो खुलवा दूँ, परंतु वहाँ मेरी जमीन के बीचों बीच 5 एकड़ आपकी जमीन है। हाँ और मैं सोच रहा था कि यदि आप अपनी जमीन मेरे नाम एग्रीमेंट कर देते तो मैं वहाँ पर देशी महुआ वाली शराब की भट्टी बनवा देता। अरे बाप रे, तोबा तोबा, अरे तोबा, अरे अल्लाह। देखो तू शराब? मैं जानता हूँ जो लोग मेहनत करेंगे, मेहनत करते हैं, उनको मेहनत करते हैं तो व्यर्थ में उनकी मेहनत नहीं जाएगी, उनको शराब मुफ्त पिलाई जाएगी। ये सब गंदी संदी बाती है। अरे चाचा बात नहीं होगी। तू वहू का दई देवा करबे रोज 2 बोतल। हम क्या करेंगे? अरे पियो पाए वहू का देखो कर। हम ये शराब राम नहीं पीते। देखो गफ्फार मियाँ, मगर ये हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए तत्काल हमारे नाम एग्रीमेंट करो और हम चलते हैं। ये कभी नहीं हो सकता है। मतलब मैं अपनी जमीन तुम्हें एक तिल भर नहीं दे सकता हूँ। अपने जीते जी एक तिल जमीन मुझे नहीं दोगे? नहीं दूंगा। तो मियाँ याद रखो, मरने के बाद अंगूठा भी लगता है। तुम्हें तुम्हारी ही जमीन में 2 गज दफन करने के लिए भी नहीं दूंगा, याद रखना। ये मुझे कोई टेंशन नहीं है, तू मरेगा। अगर मेरे 3 गिनने तक तुमने हाँ नहीं किया तो चौथा नहीं। नंबर मेरी बंदूक की। कभी नहीं हो सकता है। तुझे मारना है तू मार दे, नंबर मगर तुझे कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं दे सकता हूँ। अभी भी तुझे? वक्त है, सोच लो। नहीं नंबर नहीं। 2 धर्मू, जाओ इसकी लाश के पास, इसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगवा लो। ठीक है। और फिर देखो शराब की भट्टी कैसे चलती है। आओ।
मेरे दोस्त धर्मो, उसी जगह जमीन पे ये समझ लो भट्टिया बनना शुरू हो गया है। एक बात का विशेष ध्यान रहे, क्या? कुछ बस्ती वाले लोग भी वहाँ झोपड़ी बनाए हुए हैं इसी गफ्फार की वजह से। अच्छा, इनसे कह दे 5 मिनट के अंदर ये बस्ती खाली हो जाना चाहिए। अगर नहीं खाली करते तो मंगवाओ बुलडोजर, एक तरफ से पिसवा दो सबको। सबको पिसवा दूंगा। का मालिक जाओ नहीं सब बैठे, इनका काम धाम नहीं आ रहा, जाके अपन मऊहे भी नहीं देख लो, है। जब तू नहीं सुधरा तो ये कहाँ सुधरेंगे। सही बात है। धर्मो, कहो। यार आज बहुत जोरों की भूख लग रही है। भूख? कैसी भूख? कैसी भूख? भूख लागी। अरे तुम ट्यूशन कहे ले तो फिर? ट्यूशन नहीं, टेंशन कहते हैं। हाँ हाँ, तुम टेंशन न ले। क्यों? अरे मैं अबे देख के यहाँ हूँ एक सब्जी। सब्जी? आज वही गिलावा जाए सारे का। नई सब्जी है क्या? यह बड़ी सब्जी अबे इतनी बड़ी सब्जी बाजार से का हट के लगावत है ठकुरिया में। बाजार से हटकर? हाँ, मतलब जो हरी सब्जी लगती है उससे हटकर झोपड़ी में? वो हरी और सब्जी सबसे हट के लागत है। अच्छा, कैसे वो हरी न हो ना, ओके कहा नाम बताई सी। क्या है उसका नाम? हेलो, आप हैं जुगराज भैया, लहोदापुर निवासी हैं। ये 40 कम 50 रुपया इनाम दे रहे हैं। 10 रुपया? हाँ 10 रुपया दे रहे हैं। और इनका कहना कि जौर तो पैसे करे हो आज 20 साल से गरीबल के साथ तुम्हारा मौत निराली, अब सारो बहुत पेले जाई हो। हाँ हाँ, अब तो मौज ही मौज है। राम बली, हाँ क्या मालिक। नाम है उस सब्जी का? अरे वो तो उन तलौना के आड़ी आड़ी टहला करती है ना, मतलब? 12 नंबर। मुझे दमत पूर्वक लखनऊ पासी बना लिया। हाँ? अरे मैं समझो तुम है टिल्लुआ। उस सब्जी की भूख नहीं मुझे। ए धर्मू, फिर चलो लाई लो मच्छरदानी। क्या करेगा? चल के सारे कौनो नरवा मछली पकड़ा जाए। अबे मीट मछली नहीं कर रहा मैं। मीट तो फिर मछली का खाई हो? मीट मछली नहीं, अंडा खाइयो का? अच्छा लखन की औरत समझ लिया मुझे। तो फिर का फल फलान मंगाई? अबे फल तो ठीक है, फलान क्या है बे? मालिक जब इतना बड़ा गोल गोल होत है, किस कलर का? लाल लाल होत है, उसे सेब कहते हैं, टमाटर कहते हैं। हाँ वो काम फल कही थी। अच्छा, जब इतना बड़ा पीला पीला होता है ढलका टेढ़ टेढ़, अच्छा। फलान कही थी। बेवकूफ, वो अंग्रेजी में उसे बनाना कहते हैं। हाँ केला, हमार भुसावल वाला केला। धर्मू, समय बहुत कम है और तुम तो जानते हो कि जिस दिन से सोनुआ और श्यामुआ ने प्रतिज्ञा किया था कि बस्ती की किसी की बहू बहन बेटी हवेली नहीं जाएगी, बात उनकी सच निकली। सही बात है मेरे दोस्त। तब से कोई नई नवेली दुल्हन हवेली नहीं आई। हम विवाद में ही उलझे रहे। हेलो, आप हैं जुगराज सिंह ठाकुर, ग्राम लहोदापुर निवासी हैं। 10 रुपए दे रहे हैं। कह रहे हैं अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम और ठाकुर हैं, हम और ठाकुर हैं। अगर मूड खराब होएगा तुम ठाकुरों को बहुत पेलेंगे हम लोग, क्योंकि तुम बहुत गलत हो, नहीं पाओगे। ठाकुर हो के तुम मरवई हो। सुनो, अगर किसी की बहन बहू बेटी हवेली नहीं आएगी तो साले सोनुआ की बहन
सोनुआ की साले की बहन हवेली छोड़कर कहाँ जाएगी? सही बात है। जाओ, वो कोमल कली पड़े पड़े मुरझा रही है, उठा कर लाओ, आज उसे कली से फूल बनाएंगे। ठीक है। बड़ा बेदर्द है धर्म मेरे दोस्त, तेरे सीने में दिल नहीं। ये रही छोकरिया। अरे कोमल कली को ऐसे पटकेगा तो टूट कर बिखर जाएगी। हे धर्मो, जा जा, तू देख भट्टी का काम। ठीक है। और जो ना माने बुलडोजर मंगवा कर पिसवा देना। मैं जाऊंगा। दोनों मिलकर जाओ। ठीक है, चल रंबलिया। चलो। सरला, लंबरदार जी, फिकर मत करो सरला, घबराओ नहीं। हमने अपना इरादा बदल दिया है, हम तुम्हें कोठे पर नहीं बेचेंगे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। ना सरला ना, तुम्हारे लिए जगह जमींदार के पैरों में नहीं दिल में है। क्या दिल में? जाने दूंगा, परंतु मेरी एक बात मान लो। कैसी बात? मानोगी? कैसी बात? तो फिर देर किस बात की? मेरी बाहों में रहो, आके गले से लगो, मैं हूँ तेरा साजना, तेरा साजना, ओ गोरिया। ज्यादा पकड़ के हरामजादे, तू ठाकुर है या फिर कुकुर? कमीना कुत्ता कहीं का। कुत्ता? हाँ। जब सैकड़ों कुत्ते मरे तब जा करके कहीं एक व्यक्ति का जन्म हुआ, वो है जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह। अब देख ये कुत्ता अब क्या हाल करता है तेरा। अब दूर अरे पद रोहे पदकार चेरता है तू और ओ बाजे बदकार चाहता है अगर अपने जान की चाहता है